जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 6 में। उम्मीद है कि आप लेक्चर 5 तक देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चा लोगों को ये लगता है कि नहीं हमसे नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो ये भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन आई से डिनोट करते हैं, इसलिए आई मान लिए इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स हो गया। यहाँ पर क्या है dx है तो dx ले दिए। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर नीचे 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा, अगर प्लस माइनस के साइन रहेगा तो यहाँ पर आप लोग हर का परिमाकरण कीजिएगा। क्या कीजिएगा? हर का परिमाकरण। तो ऊपर में इंटीग्रेशन क्या है, तो ऊपर में हो गया आपको साइन एक्स, नीचे कितना हो गया 1 माइनस साइन एक्स। हर का परिमाकरण क्या बोलता है कि अगर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पर प्लस लेके चलने पड़ेगा 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन एक्स। ये कितना हो गया dx हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया साइन एक्स हो गया इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सब चीज सब जगह लगता है ना। तो ए की जगह पर क्या है एक है और यहाँ पर बी की जगह पर क्या है साइन है। तो ए स्क्वायर मतलब एक के स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, और बी स्क्वायर मतलब साइन के अगर स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन एक्स अगर हम अंदर भेजेंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। साइन एक्स अगर गुने एक्स गुना करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस है। साइन एक्स और साइन एक्स क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स, और टोटल में क्या है dx है तो dx हो गया। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऊपर में क्या है साइन एक्स। अगर मान लीजिए कि दोनों के बटा में कोस उसका एक्स है तो इसका भी बटम होगा और इसका बटम भी होगा, तो हम अलग अलग करते हैं। साइन एक्स बटम कितना हो गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स और बटम क्या हो गया कोस स्क्वायर एक्स dx हो गया। हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे दिखाई दे रहा है। देखिए अब यहाँ इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स बटा में कोस एक्स, बटा में दो कोस है। क्या है दो कोस है, तो एक ऊपर में साइन एक्स है और नीचे क्या है एक्स है दो एक्स है, तो कॉस एक्स गुने कॉस एक्स। तो साइन बाय कॉस क्या होता है टेन होता है, तो टेन एक्स हो जाएगा। और कॉस अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, और ये dx अंदर आएगा तो dx हो गया प्लस। अब देखिए साइन स्क्वायर आपको पता है कि साइन बाई कॉस क्या होता है टेन होता है, लेकिन यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और dx को अंदर भेजेंगे तो dx हो गया। ओके। अब देखिए इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं। देखिएगा बराबर में आई हो गया। अब देखिए tan x sec x का अगर आप इंटीग्रेशन निकालेगा तो आपको sec x आएगा। कितना आएगा sec x, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन tan x और sec x का फॉर्मूला होता है sec x। क्या होता है sec x। लेकिन अगर यहाँ पर dx है, अब इंटीग्रेशन कर दिए तो उसके बाद में आप dx मत लगाएंगे। बहुत सा बच्चा dx पे भी लगाता नहीं, d से कहा गया कि यहाँ पर इंटीग्रेशन है और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर dx लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन tan x sec x करेंगे तो यहाँ पर sec x आ गया, ठीक ना, बीच में क्या प्लस है प्लस हो गया। अब इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स है तो टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ओके ठीक। अब यहाँ क्या हो गया सेक एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx अंदर भेजेंगे माइनस, फिर एक की क्या किया इंटीग्रेशन तो हो गया सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स होता है। क्या होता है टेन एक्स माइनस 1 का हमेशा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा प्लस में c। यहाँ प्लस में c इसलिए लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है ना। तो यही आपको हो गया i बराबर आपको हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत सा बच्चा को आता है और बहुत सा बच्चा फॉर्मूला याद नहीं रखता है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होता है।
लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा इसका इंटीग्रेशन, देखिए रूट है तो रूट हो गया। एक फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाए थे 11th क्लास में कि 1 प्लस cos 2x, क्या 1 प्लस, अगर cos प्लस में रहेगा 1 के प्लस में तो हमेशा याद रखिएगा 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर इसका अधिया होता है। अगर 2x है तो x रहता, अगर यहाँ 4x रहता तो यहाँ 2x रहता, मतलब यहाँ पर जो भी रहेगा ना उसका यहाँ पर आधा लिखाएगा, क्या लिखाएगा, आधा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यहाँ क्या होगा dx। अब ऐसा बच्चा लिखेगा, अब उसको ही नहीं पता है कि अगर प्लस है कि माइनस है क्या होता है ना। अब इसमें लिख देगा आपको इंटीग्रेशन रूट अंडर, माइनस है तो इसमें कॉस लगा देगा, नहीं ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा। अगर एक बात याद रखिएगा, हम गलती करके बताते हैं कि ताकि आप लोग गलती ना कीजिएगा। अगर यहाँ माइनस है, अगर यहाँ माइनस है तो फॉर्मूला में कॉस नहीं रहेगा, क्या रहेगा, साइन रहेगा। अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो कॉस के कॉस ही रहेगा। बात समझ गए। इस चीज बहुत से बच्चा नहीं समझता है कि यहाँ प्लस है तो कॉस के कॉस नहीं साइन लिख देते हैं, नहीं ऐसा गलती मत कीजिएगा। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर प्लस में है, प्लस में है तो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखाता है ना। यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा कि 1 प्लस cos 2x फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ पर जो भी है उसका आधा लिखाता है। हो गया, ठीक। अब बोलिएगा आप लोग कि सर जी अगर यहाँ पर cos है प्लस में तो यहाँ cos लिखा गया, अगर माइनस में है तो क्या होगा, तो 2 sin स्क्वायर x होगा। क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर x हो गया। यही दो में बच्चा फंसता है ना। अब समझ इंटीग्रेशन हो गया। अभी 2 है रूट में है, क्या रूट में, तो बाहर निकालेंगे तो रूट में बाहर निकल गया, ठीक। अब 2 को cos है, cos कितना है, 2 को है। अब रूट क्या कहता है, रूट कहता है कि रूट से बाहर निकालना है तो 2 में से एगो निकालते हैं, तो cos स्क्वायर x था रूट में, तो 2 में से एगो निकाल लेंगे तो रूट ऑटोमेटिक हो जाएगा खत्म, ठीक है ना, dx। अब यहाँ √2 हो गया। अब बताइए अपने से cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, क्या होता है, sin x। तो sin x प्लस में c हो गया आपको आंसर, क्या हो गया, आंसर। अब यहाँ देखिए रूट को बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे √2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ देखिए 2 को साइन है, साइन स्क्वायर है, 2 को साइन है तो रूट से बाहर निकालेंगे तो एगो साइन बचेगा, ठीक। तो √2 हो गया। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x, क्या होता है, माइनस cos x प्लस में c कांस्टेंट हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ तक आप लोग अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मिटाएंगे हम, है ना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। इसको मिटाते हैं। अब देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक क्वेश्चन कैसे बनेगा। ए अगर ऊपर था तो ऐसे बना, अगर ए आपको ऊपर था तो ऐसे बना, लेकिन अगर वो नीचे चल जाएगा, बटन चल जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप लोग को सामने लेकर आ रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। अगर इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, फुल गारंटी है ना। अब देखिए इंटीग्रेशन dx है, क्या है, dx है। और हम जानते हैं कि 1 प्लस cos 2x, अगर प्लस रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो cos रहता है, तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, इसका आधा, है ना, ठीक। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर dx है, अगर माइनस है तो यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x आएगा, 2 sin स्क्वायर x आ गया। अब देखिए ये 2 नीचे हैं, इसको बाहर निकालिए तो 1/√2 हो गया इंटीग्रेशन। अब देखिए cos स्क्वायर x है तो cos ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx। यहाँ देखिए ये 2 बाहर निकालेंगे तो 1/√2, तो साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x dx, ठीक। 1 बटा कितना हो गया, √2। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमेशा tan x होता है, क्या होता है, tan x प्लस में c, तभी तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। तो हमेशा बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, है ना। अब देखिए अब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई किसका डिफरेंशिएशन हम लोग कोसेक स्क्वायर x पढ़े थे, तो बोलिएगा माइनस कॉट एक्स है, किसका, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस लगा दीजिए और कोसेक स्क्वायर x रहेगा तो कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स प्लस में c आपका आंसर। तो उम्मीद है कि इसी प्रकार से आपको बनाना है और हम बता रहे हैं कि आप लोग हिम्मत मत हारिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आप लोग अकबकाना नहीं है, बस ध्यान देना है
थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे सोल्व हो सकता है ना। चलिए मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन लेके। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर रूट था तब इसमें इसको निकाले तो रूट में आया, लेकिन यहाँ पर रूट नहीं था, तो रूट नहीं था तो 2 बटा में पूरा का पूरा निकलेगा, यहाँ पर रूट नहीं रहेगा, है ना। तो हम इसको यहाँ पर समझ के यहाँ पे लिख दिए। यही सब तो मैथ में गड़बड़ाता है। देखिए यहाँ पर रूट नहीं था, यहाँ रूट कहाँ से आ गया, नहीं आना चाहिए ना। हाँ यहाँ पर रूट नहीं रहेगा, रूट नहीं रहेगा। यहाँ पर रूट था तब दो का बाहर निकाले तो रूट में आया, लेकिन यहाँ पर रूट नहीं था इसलिए रूट नहीं होगा, ठीक ना। ये आपको आंसर हो गया। चलिए देखिए अब यहाँ पर आपको वहां पर cos था लेकिन यहाँ पर साइन आ गया, तो बाबू 1 + sin 2x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तब आप बोलिएगा यहाँ पर कैसे होगा, होगा। देखिए ध्यान से, इसको पहले आई मान लीजिए, मान लिए, ठीक। 1 के फॉर्मूला ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके बराबर में 1 होता है, तो आप बोलिएगा कि ऐसे तो 3 को फॉर्मूला होता है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 हो गया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर वैसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें साइन आता है, आप बोलिएगा कि एक ही को तो फॉर्मूले होता है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस कर दिए, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x बटा में cos x। यहाँ पर 2x है तो इसका आधा लिखाता है ना, ठीक। अब इसका पूरा कितना है, dx हो गया। अभी बताइए जजमान कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला हो गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, तो a कितना है, साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, क्या हो गया, होल स्क्वायर। तब यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x, यहाँ कितना हो गया, dx। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो यहाँ पे एक चीज लगाइएगा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। नहीं तो आप इसको भी अलग अलग सोल्व कर सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ यहाँ पर रूट है, क्या है, रूट है, देखिए क्या है, रूट है, यही सब आपको दिक्कत करेगा। रूट हो गया ना, ठीक। अब रूट है तो रूट क्या कहता है, रूट कहता है कि हमेशा रूट से अगर बाहर निकालना है तो 2 में से 1 निकलता है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है, 2 है, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो रूट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट को हटाना है तो 2 में से 1 निकालिए, तो बाहर निकलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बाहर में क्या है, dx हो गया। अब यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स हो गया, और dx अंदर आएगा तो dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos x dx हो गया। अभी बताइए कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलिएगा माइनस cos x, क्या होगा, माइनस cos x प्लस cos x का प्लस में sin x, अब प्लस में c हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब ये भी क्वेश्चन है, अब बहुत सा बच्चा देख के भाग जाएगा कि यहाँ पर क्यू है क्या करेंगे, लेकिन सबसे आसान यहाँ पर है, देखिए ध्यान से, जो भी दिया होगा उसका आई मान लीजिए, मान लिए ऊपर में क्या है, साइन क्यू एक्स है प्लस कोस क्यू एक्स है, ठीक। ये पूरा का बटा में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो पूरा के बटा में है, बात समझिए, पूरा के बटा में, तो इसके बटा में पूरा लिखाएगा और इसके बटा में पूरा लिखाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम होगा तभी तो लिखे यहाँ पर। हाँ तो साइन क्यू एक्स के बटा में क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, पूरा का बटा में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, है ना। अब ये हो गया dx, ठीक। अब बताइए आप ही कि साइन 3 है, अब ये 2 है, तो 3 गो में मान लें 3 गो में से 2 कट गया तो क्या बचेगा, एक साइन बचेगा। अगर यहाँ पर कॉस के को है, 3 गो था तो 2 कट गया तो एक कॉस बचेगा, ठीक। अब बताइए अपने से, ऊपर क्या है, साइन एक्स, और नीचे क्या को है, कॉस, एक गो 2 गो हो गया, एगो और एगो 2 गो, ठीक। प्लस में ऊपर कितना हो गया, एगो कॉस हो गया, और नीचे क्या हो गया, साइन 2 गो हो गया, साइन एक्स गुने साइन एक्स, ये आपको हो गया dx। तो साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन एक्स,
cos ऊपर जाएगा तो क्या हो गया sec x। ओके, अब dx अंदर आएगा तो dx हो गया प्लस ये cos बाई साइन क्या हो गया cot x, और साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो गया cosec x। अब dx अंदर जाएगा dx हो गया। tan x sec x का फॉर्मूला क्या होता है sec x, क्या हो जाएगा sec x। हम इंटीग्रेशन निकालेंगे tan x sec x का तो यही आएगा। अब बोलिए कैसे, तो भी तरीके से sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था tan x sec x, इसलिए इसका इंटीग्रेशन यही हो गया। अभी देखिए cot x और cosec x, अगर इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, क्या है माइनस cosec x प्लस में c आपको आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आप कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आपको जितना भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी तक लेक्चर 6 है, इसका मतलब टाइप 6 तक आप लोग पहुंचा दिए हैं। तो इसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है आप उठाइए और खुद से बनाना सीखिए, और देखिए कि जो सर बताए हैं ना उसके रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन है ना। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये फुल गारंटी है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी भी जाके आप लोग देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक बहुत टंच हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको इंटीग्रेशन और बेहतर से समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।